ओके सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के बारे में। इसका नेम है अ क्वाइट प्लेस। नाम तो सुना ही होगा, काफी पॉपुलर मूवी है। और एक्सप्लेन करने का रीजन बस ये है कि ये मूवी का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट इसका बस रिलीज होने ही वाला है, हो ही गया समझो, मतलब बस रास्ते में ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। इससे आपका फायदा होगा कि आपका एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सेकंड पार्ट में हमको क्या देखने को मिल सकता है। और मेरा फायदा होगा कि छोड़ो, उस पर बात नहीं करते हैं। सो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे भी इस लोगों को शेयर कर देना, इससे आपका इस मंथ का रिचार्ज हो जाएगा। ऐसा बोल के किसी ने मेरा काटा था। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो देखो, जिन्होंने मूवी नहीं देखी तो पहले बता दो, मूवी कतई जहर है। इसमें जो मेन हीरो है वही मूवी के डायरेक्टर हैं और जो मेन हीरोइन है वही डायरेक्टर साहब की वाइफ है, रियल वाइफ। इनका पर्सनल मैटर था और इन्होंने मूवी बना दी। जस्ट किडिंग। ये एक एलियन हॉरर मूवी है। बेसिकली होता ये है कि दुनिया के लग चुके होते हैं, बहुत कम लोग जिंदा बचे होते हैं और रीजन ये होता है कि अर्थ पे एलियंस आ गए होते हैं। तो सबसे पहले हम इन एलियंस पे ही बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एग्जैक्टली इन एलियंस के ओरिजिन के बारे में नहीं बताया गया कि ये कौन है, किस प्लेनेट से आए हैं, क्यों आए हैं। हमको बस डायरेक्टली इन क्रिएचर्स को दिखाया गया। हालांकि हल्का फुल्का बताया गया है, जैसे इन एलियन क्रिएचर्स के प्लेनेट पे लाइट नहीं होगी, जिस वजह से इनकी आंखें नहीं होती और एक सेंस ना होने की वजह से दूसरा सेंस स्ट्रांग हो जाता है। सो इस वजह से ये देख तो नहीं सकते बट सुन बहुत तेज सकते हैं। इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसी तरह ये लोगों को ढूंढ कर मारते हैं। और इन्होंने अर्थ की लंका भी ऐसे ही लगाई होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि अर्थ पे कितना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो एलियंस तो वो झेल ना पाते, इसलिए इन्होंने सबको मार डाला। और एक और एबिलिटी होती है इन क्रिएचर्स की कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक्चुअली इनकी जो मेन स्किन होती है वो अंदर छुपी होती है, वो नाजुक होती है बट उसको बाहर से एक हार्ड स्किन कवर करके रखी होती है, एक शील्ड की तरह बोल सकते हो। इसलिए इनको गोली वोली से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इनके अंदर वाली नाजुक स्किन पे डैमेज नहीं होता तब तक इनको कुछ फील नहीं होता। खैर, हर किसी की कुछ वीकनेस भी होती है। तो अब बात कर लेते हैं इन एलियंस की वीकनेस के बारे में। तो इनका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है कि इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वही एक्चुअली इनका वीक पॉइंट भी होता है। हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स इनका दिमाग खराब कर देती हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि इनको सुनाई बहुत तेज देता है, तो ज्यादा लाउड फ्रिक्वेंसी वाली साउंड से इनके कान फटने लगते हैं, कान। और ज्यादा साउंड से इनकी अंदर की स्किन दिखने लगती है और फिर कोई भी डायरेक्ट शॉट मार सकता है और ये मर जाएंगे। और यही चीज एक क्वेश्चन भी खड़ा करती है जो ऑब्वियस भी है, बहुत लोग डिबेट करते हैं इस पे, बट अपने को फर्स्ट पार्ट में दिखाया ही नहीं गया कि ये एलियंस आखिर अर्थ पे आते ही सरवाइव कैसे कर गए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सब जानते हैं अर्थ पे कितना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, कितनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स घूमती रहती हैं यहाँ वहाँ। तो इस हिसाब से जितने भी एलियंस अर्थ पे आए थे वो सब एक रात में ही निपट जाने चाहिए थे। बहुत ज्यादा लाउड होता उनके लिए ये। लेकिन इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि एलियंस अर्थ पे कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी आबादी में आए होंगे, मतलब मिलियंस पे। और साउंड की वजह से बहुत एलियंस तुरंत मर गए होंगे बट बहुत एलियंस बहुत लोगों को मार भी रहे होंगे। इसीलिए लास्ट में बहुत कम ह्यूमंस बचे होते हैं और साथ में बहुत कम एलियंस भी। बट ये सिर्फ थ्योरी है, अभी सेकंड पार्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। खैर, अब जितने भी लोग बचे होते हैं, छुप के रह रहे होते हैं, तो उनका सरवाइव करने का एक ही रूल होता है, बी क्वाइट। क्योंकि अगर जरा सा भी शोर किया, जरा से भी आवाज करी तो फिर बल्ले बल्ले तुरंत एलियन पहली फुर्सत में आ जाता है। तो हमें ऐसे ही होल मूवी एक फैमिली दिखाई जाती है, एबट फैमिली। इसमें मॉम एंड डैड होते हैं, एवलिन एंड ली, और इनके 3 छोटे बच्चे होते हैं, मार्कस, रीगन एंड बेऊ, पता नहीं। और सबसे छोटा वाला सबसे छोटा होता है। कोई सेंस था इस बात का? खैर, मूवी का टाइटल शो होने से पहले ही ये सबसे छोटा वाला बच्चा चल बसता है। होता ये है कि पूरी फैमिली सप्लाईज इकट्ठा कर रही होती है बट इनके पास एक छोटा बच्चा भी होता है और बच्चे नादान होते हैं। वो एक टॉय उठा लेता है साउंड निकालने वाला, जिसको ये पेरेंट्स देख भी लेते हैं और उसको लेने से मना कर देते हैं। लेकिन रीगन, इसकी बहन, इसको वो टॉय वापस कर देती है बैटरी निकाल के। और ये सब लिटरली उस बच्चे को पीछे छोड़ के आगे चल देते हैं, जैसे वो मान जाएगा। वो नादान बच्चा बैटरी उठा के फिर से चल देता है और रास्ते में टॉय ऑन कर देता है और तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो एलियन क्रिएचर आके उसको ले जाता है और मार डालता है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से इन पेरेंट्स की ही गलती थी। इस एलियन वाले माहौल में होने के बावजूद ये सबसे छोटे वाले बच्चे को पीछे छोड़ देते हैं। वाह। खैर, अब यहाँ से मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और मूवी मेरे को इसीलिए अच्छी लगी कि यहाँ पर अब कोई ऐसा सीन नहीं होता कि ये फैमिली अब अपने बच्चे का बदला लेंगे और सारे एलियंस को मार डालेंगे। कोई हीरोइक मोमेंट नहीं है, मतलब है एकदम लास्ट में, बट बाकी पूरी मूवी सिर्फ सर्वाइवल पे बेस्ड है कि किस तरह एक नॉर्मल ग्रोइंग फैमिली इस सिचुएशन में सर्वाइव करती, हमें वो दिखाया गया है। सो बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। ये फैमिली नॉर्मली छुप के शांति से रह रहे होते हैं, अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। इन्होंने अपना बच्चा तो खो दिया होता है, लेकिन अब कोई बात नहीं, एक नया सदस्य आने वाला होता है। जी हाँ, एवलिन प्रेग्नेंट होती है। पहले तो मुझे ये लगा कि इस सिचुएशन में भी इनको बच्चे करने थे, और जानते ही हो कि न्यू बॉर्न बेबीज कितनी ज्यादा साउंड करते हैं। बट फिर मेरे को समझ में आया कि राइटर को थ्रिलिंग स्टोरी बनानी थी, तो क्या ही कर सकते हैं अब।
खैर ये चारों एकदम नॉर्मली रह रहे होते हैं बट कुछ रूल्स के साथ, जस्ट लाइक कोई भी किसी से वर्बली बात नहीं करेगा, सब साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। और रीगन एक्चुअली में भी डेफ होती है, वो कुछ सुन नहीं पाती, उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ क्वाइट होता है, तो उसको खास तौर पे सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये जो रीगन की एक्ट्रेस है वो रियल लाइफ में भी डेफ है। डायरेक्टर को रियलिस्टिक बनाना था, इसलिए उन्होंने स्पेशली इसको कास्ट किया। खैर रीगन को ऐसा लगता है कि इसके डैड ली इसको प्यार नहीं करते, क्योंकि इसके हिसाब से वो इसको अपने मरे हुए बच्चे की वजह मानते हैं, क्योंकि इसी ने उसको लास्ट में वो टॉय वापस दिया था। इसीलिए रीगन गुस्सा रहती है सबसे और अकेले घूमा करती है। और इसका छोटा भाई मार्कस वो थोड़ा डरपोक होता है, वो डैड के साथ ही घूमता है और ली उसको एक वाटरफॉल के पास ले जाता है। और यहाँ पर ही जितना चाहे उतना चिल्ला सकते हैं, क्योंकि वाटरफॉल की आवाज बहुत ज्यादा होती है, सो उसके सामने इनकी आवाज छुप जाती है। तो इसी के बगल में काहे नहीं रह रहे हो तुम, यहीं पर अपना डेरा जमा लेते यार, एलियन से थोड़ा रिस्क कम हो जाता। बट राइटर क्या ही कर सकते हैं। खैर सब बाहर होते हैं और घर में सिर्फ एवलिन अकेली होती है और इसके पैर पे धोखे से एक कील घुस जाती है। और यहाँ से मूवी जो टर्न लेती है, आय हाय, इसके पैर में चोट लगती है, सो ये साउंड निकालती है ऑब्वियसली, और एलियन चचा घर के अंदर आ जाते हैं बिना नॉक किए। हालांकि ये बाहर रेड बल्ब चालू कर देती है, जिसका मतलब होता है डेंजर। ये सिग्नल होता है इसके हस्बैंड के लिए, और वो सब घर के पास शांति से आते हैं। और एलियन को घर से बाहर डाइवर्ट करने के लिए प्लान होता है कि इन्होंने क्रैकर्स वाले रॉकेट्स रखे होते हैं, पटाखे वाले, उसको फोड़ेंगे तो एलियन घर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब एवलिन प्रेग्नेंट थी और अब इसका डिलीवरी का टाइम आ गया था। और एग्जैक्टली टाइम पे जैसे ही मार्कस रॉकेट्स फोड़ता है, तभी एवलिन का बेबी भी आ जाता है। तो रॉकेट्स की वजह से एलियन घर से बाहर आ जाता है और डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है। और लकीली न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल भी नहीं रो रहा होता, ही इज अ पेड एक्टर। और ली ने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में साउंड प्रूफ जगह बना ली होती है और बेबी को ऑक्सीजन लगा के बंद कर देता है ताकि वो साउंड ना करे। और ये रूम शायद स्पेशली डिलीवरी टाइम के लिए बनाया होगा। खैर ली ने एक डिवाइस बनाया होता है रीगन के लिए, एक हियरिंग एड, जो लोग सुन नहीं पाते, सुनने में अनेबल होते हैं, उनको हेल्प करता है डिवाइस। हालांकि रीगन को लगता है कि ये वर्क नहीं करता, बेकार है ये। बट जब एलियन रीगन के बहुत क्लोज होता है तो इसी डिवाइस से इससे हाई फ्रिक्वेंसी निकलती है, जिससे इन दोनों की ईयर्स में पेन होता है। बट एलियन को ज्यादा होता है, वो झेल नहीं पा रहा होता, इसलिए वो भग जाता है। और ऐसा ही सेम फिर से होता है अगेन। बट अब बाहर जब ये दो भाई बहन और बाप रियूनाइट होते हैं तो यहाँ वो एलियन आ जाता है और ली पे अटैक कर देता है, जिस वजह से मार्कस चिल्ला देता है। लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए ली अपनी बेटी से बोलता है आई लव यू, इसको बताता है कि ये जैसा सोचती थी वैसा नहीं है, और फिर ये भी चिल्ला देता है जानबूझ के, जिससे एलियन इसको खत्म कर देता है। और वो दोनों यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और रीगन अपने डैड का सामान देखती है, वह हियरिंग एड्स, और अब ये फाइनली जाके समझ जाती है कि ये इसके डैड के बनाए हुए डिवाइस की वजह से हो रहा है, कि वो एलियन हमेशा भग जाता था। इसको एलियन से बचने का हैक मिल जाता है। समझ जाती है कि ये एलियन बहुत ज्यादा तेज साउंड नहीं झेल पाता। और फिर इसी टाइम पे यहाँ पर एलियन भी आ जाता है इसी रूम में। बट इन पे अटैक करने से पहले ही रीगन को वहीं पर एक एम्पलीफायर और एक माइक दिखता है और ये हियरिंग एड को उसी माइक पे लगा देती है, जो साउंड को और तेज कर देता है। और एलियन पूरा पगला जाता है। और इसी टाइम मौका देख के एवलिन एलियन के फेस पे शूट कर देती है, उसकी इनर स्किन पे, जिससे वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है। और अब यहाँ पर इस साउंड को सुन के जितने भी बच्चे होते हैं एलियंस, वो आने लगते हैं। बट अब ये माँ और बेटी रेडी होते हैं, इनको हैक मिल गया होता है इन एलियन क्रिएचर्स को मारने का। सो एवलिन गन लोड करती है और बूम, मूवी इसी पॉइंट में खत्म हो जाती है। तो बेसिकली यही पूरा प्लॉट था फर्स्ट पार्ट का, और कुछ नहीं बताया गया और ना ही दिखाया गया। मूवी सिर्फ सर्वाइवल पे बेस्ड है। ईयरफोन लगा के फुल ऑडियो में देखो तो जो फील आता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा वेट है इसके सेकंड पार्ट का कि अब आगे क्या होगा। तो होपफुली जैसा हम लोगों को ट्रेलर में दिखाया गया था कि अपने को इन एलियन क्रिएचर्स के बारे में और जानने को मिलेगा। शायद इन सारे इवेंट होने से पहले की स्टोरी जानने को मिलेगी कि जब वो एलियंस अर्थ पे टपके थे तब कैसा माहौल था, वो सब दिखाया जाएगा। और साथ में ही फर्स्ट पार्ट के आगे की स्टोरी भी दिखाई जाएगी ऑब्वियसली, कि अब ये डेयरिंग मॉम और इनकी डेयरिंग बेटी और कितने एलियंस को मारेंगी। और भी नई कास्ट को पार्ट 2 में ऐड किया गया है, क्योंकि अपना मेन हीरो तो मर गया है। सो वेट करो मूवी का और साथ में मेरी उस पर वीडियो का भी। तो वीडियो यहाँ एंड होती है, लाइक और शेयर कर देना और कमेंट कर देना जो भी तुम्हारे मन में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। मैं चला फ्रेंड्स का रियूनियन देखने।